हे यार मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिलखिलाती है वो नदियाँ, नदियों में है ये कन्हैया, नैया का मैं हूँ खिपैया, क्यों अकेला रे। अब आप ही जो सबका पता, क्या तेरा मेरा नाता रे। तुम मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा। कह के रहेगा कहने वाला। स्वागत आप सभी का, और आप पहचान चुके हैं हमारे साथ आज कौन हैं। डॉक्टर पलाश सेन। Thank you so much. Thank you, Kishore, for inviting me for this. Thank you. डॉक्टर, बहुत से लोगों को तो अब पता चली गया कि आप डॉक्टर हैं ही। आप मेडिकल मैं इंसिस्ट करता हूँ। हाँ, कि आप मैंने बहुत पढ़ाई की है किशोर। अरे वो जिस जमाने में आपने पढ़ाई की है, हालांकि पढ़ाई तो आज के जमाने में जो होती है, एक मेडिकल सीट के लिए जो मारामारी है, और अब तो आंदोलन हो रहे हैं इन सब को लेके, जंतर मंतर सुलग उठा, देश ही सुलग उठा एक मेडिकल सीट के उसमें। तो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानते हैं, मेडिकल सीट या मायरी? डेफिनेटली मेडिकल सीट। मैं ये सब श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ जो देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम 2026 की नहीं है। 1984 में मैंने पहली बार अपना पीएमटी लिया था, दिल्ली पीएमटी, और उस समय और तब भी पेपर लीक हुआ था, तब भी कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। हमने भी प्रोटेस्ट किया था, बट हाँ, तब पॉलिटिक्स वाज नॉट इन्वॉल्व, तो नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन अस। और फिर 85 में फिर से मैंने एग्ज़ाम लिया, पता नहीं इस बार शायद तारे अच्छे थे। अच्छा, पहले आपने 84 में दिया, फिर 85 में। हाँ, बिकॉज आई गॉट थ्रू 84, बट जब एक नई लिस्ट निकली उसके अंदर मेरा नाम नहीं था। अच्छा। सो मेरा जो रैंक था अबाउट 300 के आसपास था। जब उन्होंने फिर नई लिस्ट निकाली कि भाई धांधलेबाजी हो गई थी, हमने अब वी हैव पुट इट टुगेदर राइट, तो अब हम लोग ठीक लिस्ट निकालते हैं। तो उसमें मेरा पोजीशन हो गया कोई 740 से, आई कुडंट गेट थ्रू। नेक्स्ट टाइम मैंने इतनी मेहनत करी कि आई वाज इन द टॉप 200 ओनली, सो देन आई गॉट थ्रू एंड आई चोज यूसीएमएस। और उस बार किशोर, नॉट इन दिल्ली, मैं आई थिंक इंडिया के 5 मेडिकल कॉलेजेस में घुस गया था। अच्छा। मैं अभी भी ये कहता हूँ, मेरे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आई मेड माई पेरेंट्स वेरी हैप्पी, और पापा ने तो शायद मेरा ये जो भी है सफ़र है ये तो दिखा नहीं, बट हाँ वो ये देख कर गए थे कि मेरा लड़का अब डॉक्टर बनेगा। उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो एंड ऑल्सो नाउ, इवन नाउ भी डॉक्टर्स थे? मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड फादर भी डॉक्टर हैं, मेरे काका भी डॉक्टर हैं, मतलब हम लोग सब डॉक्टर ही हैं। सो मतलब बहुत सारे जनरेशंस। मैं तो बड़े सबको बताता हूँ 17 जनरेशन से डॉक्टर हैं, बिकॉज पहले जो 13-14 जो जनरेशन थे वो सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। राज वैद्य जो होते थे, बिकॉज आप सेन शर्मा है शायद। सेन शर्मा आपको पता है। हाँ, तो जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि राज वैद्य को तो वैद्य ब्राह्मण, बोद्धि ब्राह्मण बोलते हैं। बोद्धि ब्राह्मण यह कि भैया ये वैद्य है और ये ब्राह्मण है। मतलब ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मेंशन किया, बट येस। सो देन द लास्ट 3 जनरेशंस अलॉन्ग विद मी, हम लोग सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। और मेरा जो बेटा है वो भी बट डॉक्टर नहीं है, बट ही इज़ ग्रेजुएट इन न्यूरो साइंसेस, बट वो भी गाना और एक्टिंग करता है। अच्छा, तो आपके परिवार में सब ऐसे है कि डॉक्टर भी हैं और गाते भी हैं? सबके सब लाइन से। बट हाँ, मैं थोड़ा फेमस हो गया, बट आई वाज द वर्स्ट डॉक्टर एंड द वर्स्ट सिंगर आल्सो। नहीं, वर्स्ट सिंगर तो नहीं होंगे। हाँ, तो वर्स्ट डॉक्टर होगा क्या? वो हमें पता नहीं है, उसके लिए तो इलाज कराना पड़ेगा आपसे। इस जेन ज़ी को शायद ये पता नहीं कि एक होप थी कि फिल्मों से अलग भी सुपरस्टार होते थे। बिल्कुल। और जेन एक्स को लगता था, हम जैसे जेन एक्स के लोगों को लगता था कि अब शायद आगे यही होगा, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी होगा। लकी अली थे, दलेर मेहंदी थे, कॉलोनियल कजन्स, आप ऑफ कोर्स, यूफोरिया, सिल्क रूट, के। फिर क्या हुआ उस वक्त का? सो मैं पूरी कहानी तो विस्तार में बता नहीं सकता हूँ, बट ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म वाले भी जग गए कि यार ये लोग सबके सब सुपरस्टार बनते जा रहे हैं, और शायद हमारे म्यूज़िक की इतनी अब वैल्यू नहीं है। तो फिर एक मतलब दे डेफिनेटली अंडरस्टूड कि हम लोग जिस तरह से अपने फिल्मों को चलाते हैं, जहाँ पे जो एक्टर है वो ही गा रहा है और गाने बड़े होते हैं, बिकॉज सब लोग मानते हैं कि यही एक्टर।
एक टाइम ऐसा था कि बच्चन साहब और दलेर पाजी वर इन द सेम सॉन्ग एंड दलेर पाजी एट दैट टाइम वाज अ बिगर एक्टर, नॉट अ बिगर स्टार, लेट मी से रीफ्रेज इट। तो आई थिंक इन लोगों ने सबने यही सोच समझा कि यार ये तो चीज़ चल नहीं सकती, मतलब हमारा भी एक बिजनेस है, ये कैसे चलेगा। सो आई थिंक लॉट ऑफ एफर्ट्स वर मेड कि जो जितना भी नॉन फिल्म था उनको थोड़ा सा दबा के रखो। और उसके कैसे, मतलब हाँ, उन्होंने कैसा क्या किया? ये हुआ था कि बेसिकली जितने भी लेबल्स थे, सो कॉल्ड लेबल्स एट दैट टाइम, जिन्होंने भी सबको साइन, इंक्लूडिंग अस, जिन्होंने भी सबको साइन कर रखा था, चाहे वो श्रेया थी, सोनू था, शांत, ये कोई बात ओपनली बोलता नहीं है, मैं बोलता हूँ। सो सबको साइन करके रखा हुआ था, बट किसी का भी गाना निकाला नहीं। मतलब म्यूजिक कंपनीज ने साइन कर लिया कि आपसे गाने, आप हमारे साथ ही गाने करेंगे, हाँ, बट उनका गाना निकाला नहीं। और गाने उनके निकाले नहीं, तो They would- साइन करके पैसे दिए। साइन करके पैसे रख लिया। अब वो उसका कोई एग्जिट क्लॉज तो है नहीं। नाउ लेटर दैट इज द बिग थिंग, आई हैड टू गो इनटू कोर्ट टू गेट आउट ऑफ दैट एग्जिट क्लॉज। बाकी सब ने क्या किया, एवरीबडी सेड कि ओके फाइन, द ओनली अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो ये है कि हम लोग फिल्म के गाने गाएंगे, तो उन्होंने वो गाना करना शुरू कर आपने फिल्म के गाने क्यों नहीं गाए? बिकॉज मेरे अंदर वही होप थी। बिकॉज किशोर, ज़िंदगी में क्या है कि म्यूज़िक हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, आई बिलीव इट। आप जो कहना चाहते हो, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, मतलब इसके अगेंस्ट भी ऑब्वियसली बातें होंगी, बट मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो गाना हो, इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी एन ओरिजिनल थॉट, इट शुड बी इंडिपेंडेंट थॉट। आई थिंक आई वुड ऑलवेज से कि अभी भी 90s म्यूजिक दैट वाज मेड इन दिस कंट्री वाज द बेस्ट म्यूजिक, बिकॉज इट वाज मेड इंडिपेंडेंटली। जो भी बोलना चाहता था, चाहे वो कॉलोनियल कजन्स थे, चाहे सिल्क रूट थे, चाहे अलीशा चिनाई थी, जो भी थे, दलेर पाजी थे, बाबा सहगल था, एवरीबडी एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स द वे दे वांटेड टू। और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी कि भाई इस तरह से करो। जैसे आप फिल्म में जाओगे, ये किसी और की विजन है, किसी और का चेहरा है, किसी और का एटीट्यूड है, किसी और की बात है, आपको उस सारी चीज़ें सोच के फिर गाना बनाना है, उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी कहाँ रह जाएगी। तो आपने भी फिल्म तो की एक फिलहाल। हाँ, बट मुझे उसके गाने नहीं बनाने थे ना। अच्छा, आई वाज जस्ट एज एन एक्टर। वो उस तरफ क्यों गए आप फिर? सो मेरे पास दोपहर को मैं सो रहा था और मेघना जी का फ़ोन आया, मेघना जी और गुलजार का, और उनकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी चित्रा जी। तो दे कॉल्ड मी व्हेन आई वाज स्लीपिंग एंड आई गॉट अप एंड दे सेड कि यू नो लाइक मैं मेघना बोल रही हूँ एंड दिस आई वांट यू टू एक्ट। आई थॉट समबडी वाज जोकिंग। आई सेड आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, आई विल स्पीक टू यू लेटर। देन आई सो यार नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सो आई कॉल बैक, सो देन दे सेड यार आई जस्ट वांटेड टू स्पीक टू यू, हम एक फिल्म कर रहे हैं और आपका ये रोल है एंड यू आर ऑपोजिट द मिस यूनिवर्स सुष्मिता। सो आई सेड यार आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट दैट, व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज कि योर फादर इज गुलजार साहब, मुझे गुलजार साहब से मिलना है और मुझे एक गाना मिलेगा फिल्म में। तो शी सेड ऑफ कोर्स, आपको तो एक गाना तो मिला। मेरे को वो गुलजार साहब लिखेंगे? शी सेड यस। ऐसे बस ज़िंदगी में और कुछ आपने जो मर्जी करवाना है करवा लो, आई डोंट इवन केयर अबाउट द लेंथ ऑफ माई रोल, मुझे क्या करना है, मुझे बस गुलजार साहब से। मुझे ऐसा लगता है किशोर कि हमारे देश में नाउ इन एटलीस्ट इन माई टाइम्स गुलजार साहब इज़ गॉड व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स। हम सब ने उनसे सीखा है, तो उनके साथ एक बार मिलने का मौका मिलता, काम करने का मौका मिलता, मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। सो आई डिड द फिल्म। तो मिले आप, सुना बड़ा डांटते हैं वो? नहीं, मुझे तो नहीं डांटा, बिल्कुल, मुझे तो बहुत प्यार करते थे, करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, इन दोज फ्यू ईयर्स दैट मैं आई वाज देयर, 1-2 साल मैं वहाँ पे था, मैं 2 ऐसे शख्सियत से मिला जिनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो डेफिनेटली गुलजार साहब से मिला और फिर बच्चन साहब से मिला, और मुझे लगा अगर ज़िंदगी में मैं कहीं पहुँचूँगा, दिस इज़ द वे आई वांट टू बी। वो आई लव द वे दे वर, यू नो। मैं खड़ा था स्टूडियो के बाहर, खड़ा होता, स्पेशल हामी स्टूडियो था, एंड बच्चन साहब गॉट ऑफ हिज कार and he walked towards me and says, "Hi, I'm Amitabh Bachchan." I was like, "Sir, मैं जानता हूँ." कहता है, "But you should never take it for granted." And he came and introduced himself. I was just thinking कि ऐसी humility, गुलजार साहब के साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं, and they're all of humility and strength. मुझे लगता है कि जो अपने काम में सचमुच अच्छा होता है ना, उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता। तो मैंने ये चीज़ उनसे सीखी और मुझे लगा कि जो ये 2 लोग मिल गए, इसके आगे मुझे कोई मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मेरा दोस्त वहाँ पे काम करता है, शाहरुख इज माय यस वही तो दो लोग आपको मिले जो शिखर पर थे, और 2 लोगों को आपने देखा जो शिखर से पहले देखा, एक शाहरुख को और एक विद्या बालन को। ओह यस,
विद्या बालन, या आपके वीडियो में थी, आपके साथ थी, तो आपने देखा ही होगा। पहले शाहरुख को आपने बचपन में देखा, आप ही की क्लास में थे, आपके बैच में थे? नो, मेरे से 1 साल जूनियर था। 1 साल जूनियर थे। तो शाहरुख को आपने देखा, उस वक्त पता चल गया था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ बनने वाले हैं? 100%, शाहरुख तो 100%। जैसे मैं बात करता था, मैं कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे घर में सब डॉक्टर थे और मुझे बहुत लगता था। ऐसे भी एट दैट टाइम ना किशोर, हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं थे, बिकॉज वी वर ऑल मिडिल क्लास बॉयज़। मिडिल क्लास पे सबको पता है कि हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। शाहरुख केम फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास एंड कैटेगरी, एंड they were definitely, he was from a business family and he knew कि कहीं ना कहीं से मैं I'll be taken care of। तो वो पहले ही ये बात करता था, देखो मैं ऐसे हूँ, मैं यही बनूंगा, ऐसा बनूंगा, एंड कंप्लीट बच्चन स्टाइल। 9-10 Oh yeah, he always had that attitude, and he was so talented almost everything। मतलब he was a very good sportsman, good at studies, good at acting, सब चीज़ में अच्छा था, बस उसको एक गाना नहीं आता था। सो द मजाक ये है कि हम लोगों ने एक म्यूजिकल किया था कॉल द विज, जहाँ पे हम लोग स्कूल में, हाँ स्कूल में वी एंड डिड, मतलब ऐसा म्यूजिकल था, इट वाज ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। हमारे अपने प्रिंसिपल ब्रदर डसूजा ने किया था। सो द सीन वाज दिस, बिकॉज शाहरुख गा नहीं सकता, तो मैं क्या करता था, जब उसका गाना आता था, आई वुड गो टू द विंग्स, सिंग हिज सॉन्ग एज अ प्लेबैक एंड कम बैक ऑन स्टेज एंड देन डू माय ओन सॉन्ग। तो शाहरुख का प्लेबैक तो आपने किया हुआ है? तो पहला प्लेबैक सिंगर तो मैं ही था। वो दैट्स अ जोक। उसके बाद मैंने कभी उसके लिए प्लेबैक नहीं, जब वो मतलब शाहरुख खान बन गया। सो दैट वाज द थिंग, एंड आई ऑलवेज न्यू ही इज गोइंग टू डू वेल इन लाइफ। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ किशोर, उसने कोई भी लाइन फॉलो की होती, ही वुड हैव डन वेल। बहुत डिटर्मिन्ड बंदा था, बहुत ज़्यादा। और विद्या बालन को आपने वीडियो में जब काम किया, तब लगा कि ये बड़ी स्टार बन जाएंगी? मैंने तो उनको रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो प्रदीप दा ने बोला कि प्रदीप सरकार, उन्होंने बोला कि ये लड़की है। मैं कहा नहीं ये तो टॉम बॉय है, बिकॉज आई हैड सीन हर इन हम पांच। सो मैं कहा ये तो टॉम बॉय है, हाउ शी कैन नॉट बी लाइक अ लाइक अ चुलबुली गर्ल एंड व्हाटएवर। ही सेड नहीं तो वेट एंड सी। आई सेड ओके फाइन। सो ऐसा प्रदीप दा आप बोल रहे हो तो आपकी आंख मुझसे बेटर है। अब मैं हमारे एक बहुत बड़े बंगले में शूट हुआ था, आना मेरी गली इन बॉम्बे, और मैं बंगले की तरफ जा रहा हूँ और मैं अंदर से सुन रहा हूँ एक लड़की की हंसने की आवाज़। चलो वो तो मैं अंदर गया तो देयर वाज अ गर्ल ड्रेस्ड अप एज अ ब्राइड, आना मेरी गली में। सो शी इज ड्रेस्ड अप एज अ ब्राइड एंड लुक्ड एट हर, आई सेड शी इज नॉट द सेम गर्ल, शी हैड ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। एंड उससे भी मतलब चलो लुक्स जो हैं सो हैं, वो तो भगवान की दया है। व्हेन शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग, किशोर मैंने ऐसी एक्टर्स, ऐसी अदाकारा देखी नहीं है। एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, मतलब शी इज़ लाइक अ ब्रीज। वो आई तो सबको खुश करके चली गई। सो ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई न्यू कि दिस इज गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग। वैसे भी जो भी यूफोरिया के वीडियो में काम करता था, इट वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। सो शी वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड आई एम सो प्राउड, आई एम सो वेरी प्राउड। पर शाहरुख खान के स्कूल और इतने अच्छे दोस्त होने के बाद तो आपको बॉम्बे में बहुत अच्छा काम मिल जाना चाहिए था। ये लोग कहते हैं कि ये तो इतने बड़े बड़े कैंप्स हैं। नहीं, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। मेरे मन ही था किशोर। देखो, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द नेशनल लेवल सिंगर्स आई एम द ओनली वन जो कि दिल्ली में रहता है। बाकी सब लोग शायद, आई थिंक मे बी दलेर पाजी ऑल्सो स्टेज इन दिल्ली, बाकी सब लोग बॉम्बे में। और मुझे कभी इस चीज़ की लालच, कभी इस चीज़ की भूख ही नहीं थी कि मैं फिल्मों में जाऊँ। मैं खुश था, ये मेरा बैंड है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इस तरह से गाने बनाता हूँ और ये गाने बना के मैं खुश हूँ। तो अगर मैं खुश हूँ तो मुझे और क्या चाहिए ना। मुझे मतलब आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव मॉनिटरली, एंड आई एम हैप्पी विद हाउ पीपल हैव रिसीव्ड मी। तो एंड आई डोंट वांट व्हाट आई डोंट हैव। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कभी जाना ही नहीं चाहता। मैं बता रहा हूँ, मैं फ़िलहाल भी इसीलिए करने गया था बिकॉज आई वॉज गोइंग टू मीट गुलजार साहब। तो उसके बाद तो मैंने इंसान को समझ आया था कि आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, यू कैन बी रिकमेंडेड टू अ लॉट ऑफ पीपल। बट मैं सचमुच आई वाज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज एक्टिंग इज नॉट माई सीन। मुझे लगता है मैं अपने वीडियो में तो एक्टिंग कर ही लेता हूँ, ठीक है। आपका फेवरेट कौन सा है जो आपके अपने गीत? यार सारे, ऑल आर माई किड्स, हाउ कैन आई हैव अ फेवरेट किड। तो मैं बस मैं ये कहूँगा कि हमारा सबसे सिग्निफिकेंट सॉन्ग धूम पिचक ही होगा, बिकॉज उसी से जर्नी शुरू हुई थी और मुझे समझ आया कि मैं इस तरह के गाने बना सकता हूँ। मैं बहुत ही वेस्टर्नाइज था, माई ब्रीडिंग इज़ कम्प्लीटली रॉक म्यूज़िक, और हम लोग तो अंग्रेज़ी में ही
म्यूज़िक भी करते थे और बातचीत भी सारी। आई वेंट टू कोलंबस, तो मैं उसके बाद तो सभी कुछ ही एंग्लिसाइज रहता है, तो रॉक म्यूज़िक ही करते थे और हमें लगता था हम रॉक म्यूज़िक कर रहे हैं तो हम लोग थोड़े सुपीरियर हैं। बट ये बहुत बेवकूफ़ी की बात थी, और जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैं अगर अंग्रेज़ी में गाता रहूँगा कि देन आई एम एलिनेटिंग ऑल द होल ऑडियंस। उनको बात ही समझ नहीं आ रही कि मैं बोल रहा क्या हूँ। ऐसे भी म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज है। सो देन आई सेड टू माई सेल्फ कि ऐसे करूँगा तो मेरी एक इमेज बन जाएगी, बट देयर इज नो आइडेंटिटी। आई वांट एन, मुझे ऐसा एक कुछ चाहिए कि जो मैं करूँ वो और कोई ना करे। मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस पाकिस्तानी बैंड कॉल्ड जुनून, बिकॉज वो लोग उर्दू में कर रहे थे रॉक। देन देयर वाज अ बैंड कॉल्ड टैंग डायनेस्टी इन चाइना, वो मैंडरिन में कर रहे थे। एंड देयर इज अ बैंड कॉल्ड स्कॉर्पियंस जो कि जर्मनी में डॉइच में कर रहे थे। तो मैं सोचा अगर ये अपनी भाषा में कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मतलब ऑनेस्टली दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ और जो भी करके जाऊँगा, ये आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट ऑफ what should I, a trend. For some time it was a trend, but then as I said कि इस देश में इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो आपने बोला कि लगता था कि हिंदी क्यों करें, क्या इसीलिए हिंदी फिल्मों के म्यूजिक के ऊपर भी यही एटीट्यूड था कि ये शायद हमको ये लो ग्रेड है? नहीं ऐसा मैं बोलूँगा, दैट्स रॉन्ग। बट हाँ, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि अगर आप हिंदी फिल्मों में चले आओगे तो देन यू कैन नॉट चूज, then you have to do whatever is being said to you and you don't even know कि फिर किस कैटेगरी में तुम्हें स्लॉट कर देंगे। अब जैसे अभी मेरा भाई है अरिजीत, अब वो उसको सारे दुखी गानों में डाल दिया है, वो ऑलमोस्ट सारे गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बट बिकॉज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है, अगर आप जैसे अब एंग्री यंग मैन, तो अभी वो बेचारे बच्चन साहब अभी तक भी एंग्री घूम रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दैट। आई फील दैट आई डिडंट वांट टू गेट स्लॉटेड। मैं हर तरह का गाना गा सकता हूँ और गाना चाहता हूँ, और वो मैं खुद ही बनाऊंगा, खुद ही, जो कि एक बहुत अगेन इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। बिकॉज दुनिया भर में फिल्मों में गाने नहीं होते। अगर फिल्मों में गाने होंगे तो एक म्यूजिक इंडस्ट्री से वो लोग गाने लेंगे। एक हिंदुस्तानी है जहाँ के एक फिल्म इंडस्ट्री है, बाकी कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री डिसाइड्स कि आपका गाना हम लोग लेंगे और फिर आप हमारे लिए आके गाने बनाओ। यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। सो दैट इज वाई आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस कि अब से व्हेन द कोविड हैपेंड, सो आई गॉट टू सी कि सबको पैकेजेस मिल रहे हैं, म्यूजिशियंस को नहीं पैकेज मिल रहे। सो म्यूजिक वॉज कैटेगराइज एज अ नॉन एसेंशियल जॉब। आई वॉज वेरी टेकन अबैक। अब हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ हो, शादी से, मुंडन से, मरण से, बर्थडे से, आप गाना सुनते हो, एक म्यूजिक चल रहा होता है। तो हाउ कैन अ म्यूजिशियन बी नॉन एसेंशियल? तो उससे भी मैंने एक क्या कहूँगा एप्लीकेशन शुरू की थी, एक मुहिम शुरू की थी, विच वॉज कॉल्ड इंडिया फॉर इंडी। तो आई वांटेड पीपल्स सिग्नेचर्स टू से दैट इंडिया शुड हैव एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री, विच वी डोंट हैव। ऑब्वियसली आई रियलाइज वेरी सून के ऐसी चीज़ों के लिए यू हैव टू इन्वॉल्व सम पॉलिटिकल पार्टी और द अदर टू मेक अ नॉइज, और जब तक गंद ना मचाओ तो कोई सुनता नहीं है। तो एक्चुअली इट्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो फिर मैं कहा ठीक है, जब होगा तो होगा। मैं इट इज़ माई ड्रीम किशोर। आई होप पीपल हु वाचिंग दिस विल। अब जो ये सोशल मीडिया है या इंस्टाग्राम है और ये वाले एवेन्यूज नहीं है इंडिपेंडेंट म्यूजिक? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बट उसके अंदर भी पैसा डालना पड़ता है। अभी आपको पता ही चल गया होगा, मोदी जी के अगर कोई प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की पोस्ट को रोक सकता है तो हम कौन है? सो देयर इज एन एल्गोरिथम, आप उसमें डालते रहिए, चीनी डालते रहिए, चाय मीठी होती रहेगी। और दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। व्हाई डू यू थिंक इवन नाउ इंडिपेंडेंट म्यूजिक कैन नॉट कम्पीट विद फिल्म म्यूजिक? फिल्म म्यूजिक इज पुटिंग मनी, एक गाने पे 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही, अभी भी जैसे हम लोग एल्बम बना रहे हैं, हमारी नई एल्बम आई जस्ट अनाउंस्ड यस्टरडे, इट इज कंप्लीटली विद आवर ओन मनी। तो इसके अंदर क्या करूं मैं? हम लोग इतना कहते हैं, अरे यार मायरी के बाद वैसे गाना नहीं। अरे तुम लोगों ने सुनना बंद कर दिया, और तुम लोगों ने इसे सुनना बंद कर दिया बिकॉज आपकी तरफ म्यूजिक पहुंचा ही नहीं। हम लोग क्या करें? सो दैट इज वाई it is very important for this country to look at. I just did one small thing where I said, मोदी जी हम भी आपके फ्रेंड हैं, ओनली जो गन बचाते हैं वही आपके फ्रेंड नहीं है, म्यूजिशियंस भी आपके फ्रेंड हैं, तो हमारे लिए भी कुछ करो। बिकॉज मतलब खुदा ना खास्ता tomorrow there is one more calamity, musicians are the first ones who would be sitting at home. There is nothing for the musicians. और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो एक तबला प्लेयर हो, एक ढोलक प्लेयर हो, एक सितार प्लेयर हो, गिटार प्लेयर हो, वो सबके सब घर पे बैठे हुए हैं, there is no source of income. और आप
जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो वाला काम आप रेगुलरली करते हैं क्लिनिक का? जैसे कोविड के दौरान तो मैंने कंटिन्यूसली किया, आई वाज अ डॉक्टर एंड आई वाज ट्रीटिंग। अभी भी इफ समबडी टेक्स एन अपॉइंटमेंट एंड माय डोर्स आर ओपन, माय क्लिनिक इज राइट ओवर हियर, सो मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं आपको एडवाइस दूंगा, कंसल्टेशन करूंगा और मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। आई वॉट एवर आई कैन डू आई विल आप डू। म्यूजिक इंडस्ट्री कह रहे हैं वहाँ पे पैसा आ नहीं रहा, आप डॉक्टरी करने का पैसा ले नहीं रहे, तो आप चल कैसे रहे हैं? शोज, कॉन्सर्ट्स, यूफोरिया का सबसे ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज कॉन्सर्ट्स। फिल्म इंडस्ट्री से कोई पैसा नहीं कमाता, या आप किसी से पूछ लो वो बताएंगे नहीं आपको, पर कोई नहीं पैसा कमाता, बिकॉज यू आर मेड टू सिंग एंड यू डोंट गेट पेड। द अंडरस्टैंडिंग इज कि जो हम लोग आपको गाना दे रहे हैं, इट इज़ योर पब्लिसिटी, देन यू यूज दिस टू डू कॉन्सर्ट्स। सो इस समय जितने भी म्यूजिशियन इस देश में जिस भी लेवल पे हो, देयर इनकम इज ओनली कॉन्सर्ट्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोई कैलामिटी हो गई और कॉन्सर्ट्स बंद हो गए तो फिर इनकम क्या? ये जो गाना पहुंचाने तक की बात है, जो आपने जैसे कहा आप जाते हैं और लोग अब भी उसी की बात करते हैं, जैसे हम भी आपसे बात करने हैं तो हमारे जहन में भी मायरी है, धूम पिचक धूम है, कभी आना मेरी गली है। अभी जो आप कर रहे हैं उसमें से कुछ सुनाइए तो हम देखें कि कैसे पहचान पाते कि सो हमारी जो नई एल्बम है उसका धूम्सडे। धूम्सडे इसलिए क्योंकि एवरीबडी एल्स इज गोइंग टुवर्ड्स डूम, वी आर गोइंग टुवर्ड्स धूम। सो द आइडिया इज दिस के किशोर, हर गाना इज अ कोलैबोरेशन। सो जो अभी मैं गाना गाने वाला हूँ ये पंजाबी गाना है और हर गाना किसी अलग लैंग्वेज में। सो पंजाबी गाना जो है एक नज़र पंदेर है इन पंजाब, तो बिल्कुल सूफी गाते हैं और उनके साथ जितने भी उनके जो लड़के हैं वो लोग सबके सब गुरबानी गाते हैं। तो हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। फिर एक शालमली खोलगड़े के साथ गाना है, फिर एक गुजराती रैपर है उसका नाम है धनजी, तो एक गुजराती गाना उसके साथ किया है। सो अब एक मलयालम गाना किया है विद अ सिंगर कॉल्ड ज्योत्सना राधा कृष्ण। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये देश एक है। सो आई मीन इन माई ओन वे, एंड म्यूजिक इज म्यूजिक एंड यूफोरिया कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी रीजन। सो दिल टुटिया भावें जग छुटिया भावें रब रुठिया है, कोई ना हे तेरे अपने ही पावे तेरा सब लुटिया है, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। ये जो आपने बात की कि हम एक हैं, अब एक थॉट है, ये थॉट पहले भी था, अब शायद ज़्यादा मुखर है, जो उस समय नहीं था जब आप बड़े हो रहे थे और ये गाने गीत गा रहे थे, कि हम एक हैं और अब कह रहे हैं कि हम एक जैसे होने चाहिए। लेकिन हम एक हैं, हम एक जैसे नहीं हैं। बिल्कुल यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। इफ़ यू सी किशोर, व्हेन यू एंड आई वो द टाइम्स वी वर ग्रोइंग अप, हमें सबको लग रहा था कि ये सारी दीवारें टूटने वाली हैं, पर दीवारें और बड़ी बन गई हैं। इफ़ यू सी राइट नाउ हिंदुस्तान में रीजनल म्यूजिक हैज़ बिकम बिगर देन बॉलीवुड म्यूजिक। और मुझे ये चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई खराबी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस अ वेरी अग्रेसिव रीजनलिज्म होता है ना, कि मैं ये हूँ, मैं यूपी का हूँ या फिर मैं महाराष्ट्र का हूँ। ये चीज़ आनी चाहिए यार। तुम लोग हम लोग जो भी हैं, हम लोग बेसिकली कुछ में बंगाली हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, बट पहले हमें हिंदुस्तानी होना है। एंड जब तक ये जज्बा हमारे सबके अंदर नहीं आएगा ना, वी कैन नॉट प्रोग्रेस एज अ नेशन। एंड दैट इज समथिंग दैट आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। इतने साल पहले मुझे अभी तक याद है, जब हम लोग दोनों स्टूडेंट्स थे, मैं और मेरी वाइफ, शी सेड हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए हम लोग इस देश के। शी इज़ अ साइंटिस्ट, माई वाइफ इज़ अ साइंटिस्ट। अच्छा तुम साइंटिस्ट हो, मैं डॉक्टर हूँ, हमें इस देश में रहना है और हमें इस देश को बनाना है। और 26 साल के बाद, 27 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने गलती तो नहीं की थी। बिकॉज राइट नाउ माई सन हैज़ गॉन अब्रॉड, my nephews have gone abroad, even my sister has taken a house abroad, you understand. So मुझे ऐसा लगता है कि like क्या did I miss out on something? Because at that time I was very sure कि हम इस देश को एक कर देंगे। पर मैं जितना, और मैं तो हर जगह जाके शोज़ करता हूँ, पर बहुत अजीब बात है कि जहाँ जाके शोज़ करता हूँ लोग कहते हैं एक मराठी गाना, एक कन्नड़ गाना,
Isn't that strange? मैं यूफोरिया हूँ, मैं हिंदी में गाना गाता हूँ. You know, why do you want to hear your regional music from Euphoria? If that is the case, here I am making regional music which is from Euphoria. नेशनलिस्ट होने में और पॉलिटिकल होने में क्या फ़र्क है? नेशनलिस्ट अपने देश को प्यार करता है, पॉलिटिक्स अपनी सीट को प्यार करता है. सच बात है, इट्स अ फैक्ट. एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी खराब है, मैं ये नहीं कहूँगा. मैं बस ये कहूँगा कि भाई पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ जॉब. नेशनलिज्म इज नॉट अ जॉब. इट शुड बी नॉट बी मेड इनटू अ जॉब. जैसे मुझे हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं देयर टू थिंग्स आई डोंट लाइक टू डिस्कस. वन इज पॉलिटिक्स एंड वन इज रिलीजन. सबका अपना रिलीजन है, सबका अपना भगवान है, सबका अपना पॉलिटिक्स भी है. आई डोंट वांट टू डिस्कस इट. मेरा क्या है मैं बता रहा हूँ, ये मेरा है. मेरा जो भगवान है या फिर मेरा जो नेशनलिस्ट मेरा जो मंत्र है वो है बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग, ओह दैट्स सलमान खान कंपनी. तो जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जो इंडस्ट्री से आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं. कोई सपोर्ट करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है. ये मैं हूँ, शायद मेरे में कुछ कभी होगी, बट मैंने कभी कोशिश भी नहीं की ना. मैं क्या किसी को बोलूँ. जैसे अब पिछले साल मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. आई डोंट इवन नो अक्षय कुमार. आई डोंट नो हिम. Suddenly he wanted to do a song about Mahakal, and he made calls to me and said, "I want you to sing this song." Because मैं कहा मतलब I'm not a film. He said नहीं, I like your attitude. और आपके अंदर एक बात है कि जो महाकाल शिव जी के लिए जो है एक जो पैशन जो है वो आपकी आवाज़ में आता है. And I was shocked, किशोर. I don't even know this guy. He doesn't know me. So मैं उस दिन मेरे जो मन में हमेशा से बात थी वो यही था कि नेटवर्किंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर आप अच्छे हो, कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होगा. He did it. और फिर वो गीत हुआ, सुनाएं. इसको मैं इतनी आसानी से सुना नहीं पाऊंगा बिकॉज इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ बीट. महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, हर दिल में लिए अरदास चलो. महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, हर दिल में लिए अरदास चलो. महाकाल चलो. जो एआई आ रहा है, आ रहा नहीं, आ गया है वो डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगा पहले या सिंगर्स को? सिंगर्स को तो कभी भी रिप्लेस कर सकता है. आई होप ऐसा ना हो. ये तो बात सच है बिकॉज इस समय एआई इज मेकिंग अनबिलीवेबल स्टफ एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं. यूफोरिया एज अ रूल हम लोग कभी, एक तो हम लोग बैंड में 6-7 लोग हैं, अब इतना दिमाग भी नहीं है तो फिर एआई का क्या फ़ायदा. बट हाँ, मेडिसिन में आई थिंक एआई शुड कम इन. देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स में डेफिनेटली. बट तब भी एक ह्यूमन टच, एक डॉक्टर का टच जब तक नहीं होगा, मेरे हिसाब से डायग्नोसिस परफेक्ट तब तक नहीं हो सकता. आपके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, रेलवे में, पंचकुइया रोड रहते थे आप. लेडी हार्डिंग के सामने. हाँ, लेडी हार्डिंग के सामने. और वो पूरा इलाका आपने यहाँ वहाँ से लेके जंतर मंतर तक का तो बचपन से ही देखा हुआ है. तो वो दिल्ली जो है, उस दिल्ली और आज की दिल्ली में क्या फ़र्क है? वो दिल्ली दिल वाली थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ अफेक्शन, सबका साथ था, केयरिंग था. मेरी बहन छोटी सी थी, शी यूज्ड टू गो टू गंधर्व महाविद्यालय कथक सीखने के लिए. अब आप सोचो, गंधर्व महाविद्यालय कम से कम 4-5 किलोमीटर तो होगा. शी यूज्ड टू वॉक एंड कम बैक सेफ. कोई सेल फोन्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था. शी यूज्ड टू वॉक एंड कम बैक. आई यूज्ड टू वॉक टू माई स्कूल विच इज अगेन अबाउट से 2 किलोमीटर्स. आई यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू साइकिल. डालिया माई सिस्टर, शी वाज एट CJM. तो हम लोग स्कूल जाते थे और आफ्टर स्कूल रहते भी थे. मतलब कोई डर नहीं था. I can't say that about the president of Delhi anymore. As I said, too many people. उस इलाके में अब जाते हैं अब भी? बिल्कुल जाता हूँ यार. एक तो जो रेलवे हॉस्पिटल है उसके साथ तो मेरा कनेक्शन है ही. अब हर साल माँ वहाँ पे जाके अपना चेकअप कराती हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैं कुछ भी हो जाए, आई गो टू द रेलवे हॉस्पिटल. आई स्टिल ट्रस्टेड दैट मच. बट रेलवे हॉस्पिटल इतना चेंज हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतने लोग हैं. As I said, our population, it's a problem. Coming back to AI और मेडिसिन और सिंगर्स, सिंगिंग में ऑटो ट्यून तो बहुत पहले आ गया था. मेलोडीन आया था रहमान जी की वजह से हिंदुस्तान में. तो उस वक्त नहीं लगता था कि फिर सीखने का फ़ायदा क्या जब ये कोई भी गा सकता है? किशोर, मैं ना किसी भी चीज़ को इतना सिनिकल होकर नहीं देखता हूँ. मैं कह रहा हूँ जिसने जो करना है करे. मैं जो कर रहा हूँ मैं करता हूँ. भाई अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सारे गाने
मैं कोशिश क्या करता हूँ, मैं आई इंसिस्ट कि हम लोग जो गाना है वो किसी भी टेक्निकल चीज़ के बिना ही हो, एक टेक में हो, और ऐसा हो कि मेरे जो अपने बैंड मेट्स अंदर बैठे थे जब मैं गाना गा रहा था कि वो कहने हैं वाह कमाल हो गया, या फिर जब हम लोग तबला बजाते, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी सारे ऑर्गेनिक ही हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को ठीक रखूँ। अभी बाहर वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पर आप उनको सुन के लगता नहीं है कि ये सिंगर्स जो हैं वो थोड़े ओवररेटेड हो रहे हैं? ठीक है, हर इंसान की किस्मत है। दिस इज आई एम टेलिंग यू किशोर, आज आप आए, आपने पहली बात बोली कि आपको अच्छा लगा, आप मुझसे मिलने आ रहे हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। शायद आपके मन में वो इज्जत ना होती अगर आपको लगता है ये बंदा झूठा है, या फिर इस तरह की टेक्निकल चीज़ें यूज़ करता है, या फिर मतलब ये असली नहीं है। और मुझे ये चीज़ मतलब ज़िंदगी में फेम मनी इज समथिंग आई नेवर बॉदर्ड अबाउट। रिस्पेक्ट, दैट इज़ व्हाट आई हैव चेस्ड इन माय लाइफ। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन दिस। मैं आपको अगेन स्मॉल, माय फादर वाज just an ordinary doctor from the railways, and then he went to a clinic. When he was 55, he had a massive heart attack and he died. And वो अपने clinic के बाहर he collapsed and died. When his body was brought home, ऐसा कोई नहीं होगा उस पूरे एरिया में या फिर दिल्ली के जो कि जिसने आकर पापा को के पाँव को हाथ नहीं लगाया होगा, भी हमारे डॉक्टर थे। मैंने उस दिन देखा, और मैं आई वॉज crestfallen, बट मैंने देखा कि देखो दिस इज़ वॉट यू लीव बिहाइंड, रिस्पेक्ट। So that is what I'm going to chase all my life. इज़्ज़त मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के जो आप डॉक्टर्स देखते हैं, मतलब कई तो हैं वैसे जो उस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे तो अब इतने कमर्शियल दिखते हैं, और पेशेंट्स भी इस वजह से ही उनसे एक कस्टमर वाला रिलेशन हो गया है। मेरे पापा तो जैसे कोई किसी की सपोज डेथ हो गई, ही वुड गो टू द फ्यूनरल। ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अरे तुमने दवाई खाई नहीं चलो घर चलो, तो घर चल के माँ को बोला पुष्पा दूध दो थोड़ा सा, इसको दवाई देनी है। आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली। या फिर मेरी माँ, जो अगर कोई किसी का, माँ इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, सो अगर किसी का ऑपरेशन होना है या फिर बच्चा भी पैदा होना है, जब तक माँ इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि ये ठीक है, मुझे बताती रहे, और फिर अरे तुमने फ़ोन नहीं किया, मैं खुद ही पूछ लूँ तुम ठीक हो, मैं वैसी फैमिली से हूँ। यू अंडरस्टैंड? सो अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि इतने कमर्शियल डॉक्टर, खैर आई होप देयर डॉक्टर्स वो स्टिल बिलीव लाइक दिस, और ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं। मेरे अपने क्लासमेट्स हैं जो कि मैं आई फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, जो कि अभी जैसे मेरे डॉक्टर फ्रेंड है डॉक्टर सुमित सुराल, ही इज़ हेडिंग ऑर्थोपेडिक्स एट सफदरजंग, सच अ फाइन डॉक्टर, यू नो, और ऑनेस्ट डॉक्टर, अपने अपने हिसाब से अपने तरफ से जो भी कर सकता है वो करता है। ऐसे लोग भी हैं, और आई थिंक ज़िंदगी ऐसी चलेगी, अच्छे भी होंगे लोग और बुरे भी होंगे लोग। आपको डिसाइड करना आपने किस साइड रहना है, और बीच में मत चलो, या इधर रहो या उधर रहो। तो इसी तरह सिंगर्स में कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसे हैं जो अंडररेटेड हैं? पलाश सेन। रेट कौन कर रहा है यार, दैट्स द होल प्रॉब्लम बेसिकली। या उनको उतना वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए आई था। थिंक हिंदुस्तान में बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स हैं हु आर, और बहुत सारे फोक सिंगर्स हैं हु आर इग्नोर्ड। हमारा ना ध्यान इतना ज़्यादा फिल्मों पे चला गया है कि हम लोग भूल जाते हैं कि एक और भी लोग हैं, मतलब दिस इज अ कंप्लीट पैरेलल टैलेंट इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, जो इतने सारे फोक सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे फोक सिंगर्स हैं, इतने अच्छे क्लासिकल सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर्स हैं, पर हम लोग उनके बारे में ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना फॉलो करते हैं। एक तो है ना इस देश में किशोर, आई फील कि एक म्यूज़िक का, एक कल्चर का जो एक होता है, एक ट्रेंड, एक मैं बताऊँ, एक जेनेटिक पूल बनाना पड़ेगा कि ये देश, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं ना, लोग पीपल आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, पीपल आर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स। हमारे यहाँ पर समहाउ आई डोंट थिंक पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। कुछ सुनाई दे गया तो सुन लिया, बट ऐसा नहीं कि कोई बैठ के, जैसे मैंने ये रिकॉर्ड प्लेयर लिया हुआ है बिकॉज मुझे रिकॉर्ड सुनना अच्छा लगता है, पर लोगों का ये है कि अच्छा रेडियो पे आ जाएगा सुन लेंगे, या फिर चले जाएंगे यूट्यूब पे सुन लेंगे, मुफ्त में सुन ले। मुझे लगता है कि एक नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए विच इज़ कल्चर बेस्ड, म्यूजिक बेस्ड, लिटरेचर बेस्ड, ड्रामा थिएटर बेस्ड, विच इज़ नॉट फिल्मी, यू नो। I mean, great kudos to the film industry, जो what amazing work they've done. बट मुझे अगेन मैं ये कहूँगा कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं या फिर मेरे प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट आर वेरी सेपरेट फ्रॉम व्हाट द काइंड ऑफ नॉइज पीपल मेक। आई थिंक हमें थोड़ा हमारा नेशनल कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा कल्चर बेस्ड होना चाहिए। तो जब आप ये कॉन्सर्ट्स में होते हैं और इतने साल से वो अपलॉज और वो चीयर्स सुन रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि
दवाओं की तरह इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट होगी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आई हैव अ वेरी रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ किशोर। मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये हाँ अब पूरे बैंड को बोलता हूँ, ओनली थिंग हम लोग ना शो के पहले प्रे करते हैं और मैं सबको बोलता हूँ ये हमारी ज़िंदगी का पहला कॉन्सर्ट है और ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट है, हमें नहीं पता कल को क्या होने वाला है। सो डू इट लाइक दैट कि दिस इज द फर्स्ट कॉन्सर्ट वी आर डूइंग एंड दिस इज द लास्ट कॉन्सर्ट वी आर डूइंग। और मुझे पता है ये मतलब हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है हर चीज़ की ज़िंदगी में, इसकी भी होगी। बट मैं तो डॉक्टर तो हूँ, तो आजीवन डॉक्टर हूँ। तो अगर कोई एक कॉन्सर्ट में उस तरह का रिस्पांस नहीं आता तो फिर डॉक्टर की तरह डायग्नोसिस होती है? नहीं, ऐसा कॉन्सर्ट होता ही नहीं है। देख यार, मैं बताऊँ क्या, मैं जब शुरू लाइक बाय व्हेन आई एम लुकिंग एट द ऑडियंस ना, आई रीड द ऑडियंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक तो यार सचमुच यूफोरिया को इतनी इज्जत और इतना प्यार मिला कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो लोग आते हैं। अब मैं कह रहा हूँ सपोजिंग सामने 10,000 बंदा खड़ा हुआ है, 10,000 में मेजॉरिटी लोगों को एटलीस्ट मायरी पता होगा, ठीक है, तो ठीक है, हम तो आधा बैटल तो वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद वो आगे डिस्कवर करते हैं कि क्या हो रहा है, स्पेशली द यंगर पीपल। बट आई ऑलवेज लुक एट द ऑडियंस एंड देन आई रीड, जैसे कॉर्पोरेट शोज होते हैं उसके अंदर यू हैव टू रीड। सो वो पहले गाने में ही हो जाता है एंड देन आई थिंक इट्स जस्ट अ रोलर कोस्टर राइड। आई टेक एवरीवन फॉर अ राइड, चलो लेट्स गो। तो सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा अभी तक? रिग्रेट अगर मुझे बहुत सुनना पड़ा तो यही रहेगा कि मैं जिस जज्बे के साथ शुरू किया था मैंने, वो अभी तक हुआ नहीं है। आई रियली वांटेड दैट दिस कंट्री, इस देश में सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो, अपना म्यूज़िक हो, जैसे अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है कि एक अलग म्यूज़िक की अलग पहचान हो। वो अभी तक हुआ नहीं है और वो मुझे लगता भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है कि होगा, बिकॉज हमारे यहाँ पर फिल्मों की इतनी ज़्यादा पावर है, बाइंग पावर भी है और स्टेइंग पावर भी है कि इट्स इम्पॉसिबल। एंड जब तक फिल्में हैं तब तक वो वही गाने बनाते रहेंगे जो कि लोग कोई ना कोई लिपसिंग कर रहे हैं। क्योंकि बीच में जैसे कई म्यूजिक कंपनीज ने तो फिर फिल्में इसलिए बनानी शुरू कर दी क्योंकि उसमें गाने डालने थे। यस यस, वो तो बिकॉज उनको समझ आ गई बात कि हमें जो प्रमोट, और उससे भी ज़्यादा वाई आर सो मेनी रीमिक्स सॉन्ग्स हैपनिंग, वाई आर सो मेनी सॉन्ग्स बी बॉट इन पाकिस्तान, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो गाना उनको बस छापना है, क्यों, ये पैसा बनाएगा, दैट्स इट। अब वो क्या है कि अगर किसी ने कोई गाना पहले सुन रखा है, इट हैज़ वर्कड, तो दीज कंपनीज थिंक हाँ तो एक बार काम कर गया और इस बार तो फिर प्रमोशनल बजट भी कम होगा, विच इज़ द प्रॉब्लम दैट हैपेंड फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाट दे रियलाइज, जैसे अब मेरा ऐसा बंदा है तो हम मुझे प्रमोट करने के लिए एक एक्स अमाउंट ऑफ बजट चाहिए होगा, बट अगर कोई फिल्म का गाना है तो बजट तो डालेगा फिल्म वाला, बिकॉज उसको अपनी पिक्चर को प्रमोट करना है, तो फिर द लेबल हैज़ नथिंग टू लूज एट ऑल, ओनली टू गेन, एंड दैट इट वाज इकोनॉमिक्स व्हाई इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाज शट डाउन। अब मतलब इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज कमिंग, इंडी म्यूजिक इज कमिंग बैक, बट वो भी मतलब इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लेबल्स। Maybe we are the only ones who own the rights for our music. So हमारा म्यूजिक हमारा है। तो ये फिल्मों का जो म्यूजिक बचपन में आपने भी तो सुना तो होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा सुना है। आपके फेवरेट्स कौन से थे? किशोर कुमार, आर डी बर्मन, स्टैंडर्ड। पापा क्या करते थे, बिकॉज माई पापा वॉज अ वेरी बिग किशोर कुमार फैन एंड आर डी बर्मन फैन, तो वो जैसे ही कोई रिलीज होता था वो रिकॉर्ड घर पे ले आते। तो हमारे घर में अगर आप देखोगे ऑन द वॉल्स ऑल्सो बहुत सारे LPs हैं जो कि हम लोग बैठ के सुनते रहते थे। तो एट दैट टाइम थोड़ा बड़ा हुआ देन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग मोर, बट देन यस आफ्टर क्लास 10 मेरा रुझान जो था कम्प्लीटली वेस्टर्न हो गया, रॉक हो गया। बट हाँ, मैंने म्यूज़िक सारा सुन रखा है, चाहे वो रविंद्र संगीत हो, चाहे वो नज़रुल गीती हो, चाहे वो हबीब पेंटर साहब हो, नूरजहाँ हो, पापा ने मुझे सारा म्यूज़िक सुना रखा है। आई हैव हर्ड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक दैट वाज मेड एनीवेयर एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल, मतलब ईरानियन म्यूज़िक नहीं सुना होगा, इजिप्शियन म्यूज़िक नहीं सुना होगा, बट हिंदुस्तान में जितना भी म्यूज़िक बना होगा या फिर जितना भी वेस्टर्न म्यूज़िक बना होगा मैंने ऑलमोस्ट सब सुना हुआ है। क्योंकि उस वक्त म्यूजिक का सबसे बड़ा जरिया जो था वो रेडियो होता था। yes. और रेडियो में तो ज़्यादा फिल्मी संगीत ही आता था, क्लासिकल भी आता था, वेस्टर्न भी आता था, इंडिपेंडेंट भी आता था। आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस, जैसे किशोर कुमार साहब थे या मन्ना डे साहब थे या मुकेश जी थे, ये लोग सब अपनी अपनी एल्बम्स में निकालते थे। हाँ? और वो बहुत अच्छा एक कोएग्जिस्टेंस था जो कि आई यूज्ड टू रियली एंजॉय। अब तलत महमूद साहब, हम लोग से बैठ के सोचेंगे तो जलते हैं, अब इतना ही हम लोग सोचेंगे, बट उनकी अपनी एल्बम्स थी और बहुत अच्छी एल्बम्स थी। और पापा यूज्ड टू इनकरेज मी टू लिसन टू एवरीथिंग, तो मैं सब कुछ सुनता था। बट रेडियो से भी ज़्यादा ना किशोर, पीपल यूज्ड टू लाइक टू ओन म्यूजिक, विच हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लाइफ राइट नाउ।
कि लोगों को लगता था कि मेरे पास ना रिकॉर्ड आया हुआ है या फिर मेरे पास कैसेट आया हुआ है, उसके बाद फिर सीडी हो गया कि ये मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो हम क्या करते थे, पालिका बाजार में एक दुकान होती थी, वहाँ पे जाके अपना खाली कैसेट लेके जाओ, 100 रुपये में वो जो भी आपको गाने चाहिए उस पर डाल देता था। तो बट स्टिल वी यूज्ड टू ओन म्यूजिक, यू नो। नाउ यू कांट ओन म्यूजिक, इट्स इन द एयर, यू कांट ओन म्यूजिक, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नो इट्स वेरी सैड। बट आई होप, अब जैसे हमारी जो एल्बम है धूम्सडे, इसके बाद वी आर टेकिंग आउट आवर फर्स्ट 2 एल्बम्स री रिकॉर्डेड, धूम एंड फिर धूम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने एंड विनल के, और मतलब कलेक्टर्स आइटम, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ खरीदिए और फिर एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीद के उसको सुनिए। तो वो रिकॉर्ड प्लेयर वाले लोग ही कितने बच्चे हैं, या जो अब नए ले रहे हैं वो बहुत ही शौकीन लोग जो हैं वो ले रहे हैं? आई एम होपिंग टू एम एट दो शौकीन गुड पीपल। मैं इतना दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना किशोर, अब लोग क्या करने वाले हैं मैं उसके बारे में सोचता नहीं, बिकॉज मैं सचमुच आई एम कम्प्लीटली हार्ड गाय, ये दिल से ये लगता है तो कर लेते हैं, देखा जाएगा। अंत में कमिंग बैक टू कि देश किस तरीके का होता जा रहा है इस तरह का माहौल देख के, कि बच्चे जो हैं वो कहाँ इस तरह के इंटरेस्ट पैदा कर पाएंगे जैसे आपने अपने बचपन में किए, जब वो एक सीट के लिए उनको कोटा में डाल दिया जाता है या सीकर भेज दिया जाता है, 4-4 साल वो तैयारी कर रहे हैं, 16-16 घंटे वो पढ़ रहे हैं। ये डॉक्टर बन रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम एक्सपर्ट बन रहे हैं। ये पेरेंट्स की गलती है बच्चों की। I will still say, I mean, I keep reading. Again, it's a small anecdote I won't tell you. मैं भी पहली बार नहीं घुसा था अपने मेडिकल में, बट मेरी माँ ने मुझे कहा, क्या हुआ, कुछ और करेंगे, तुम देखो, तुमने जो करना तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माई डैड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी ऑनेस्टली। उनको लगता था कि हम लोग पूरे डॉक्टर्स की जनरेशन है तो पलाश को भी डॉक्टर होना चाहिए, बट माँ ने से दैट। माँ सेड, देखो तुम अच्छे लड़के हो, तुमने जो करना है करो, ये मत सोचना कि तुम डॉक्टर नहीं बने थे कुछ कमाल। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85। तो फिर क्या किया आपने उस एक ईयर में? I studied BSc zoology. कहाँ पे? At Hansraj. Where you met your wife? Where I met her. अच्छा, तो वो तो इसलिए, तो वो तो एक डिवाइन वो आपका रीरूट था। मेरे मन में सोचा मैंने कि मैं हार नहीं मान सकता। हार जीत चलती रहेगी, बट हार मानना गलत है। तो मैंने कहा अभी एटलीस्ट लेट मी गिव इट वन मोर शॉट। आई गिव इट अ वेरी वेरी सीरियस शॉट एंड गॉड इज ग्रेट, आई एम हियर। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की गलती है। जो ये प्रेशर होता है ना, ये बच्चों की गलती नहीं है। बच्चे नहीं अपने ऊपर इतने प्रेशर डालते, इट्स अ पेरेंट्स। क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो पेरेंट्स के, बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा स्टेटस बेटर हो जाए, तो फिर वो प्रेशर उस बच्चे पे आ जाता है कि मुझे डॉक्टर बन के ना पैसा कमाना है, या फिर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, बट इंजीनियरिंग के बाद MBA करना है, और MBA करने के बाद फिर मुझे तेल बेचना है। यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स अ सोसाइटी प्रॉब्लम, इट्स अ पेरेंटल प्रॉब्लम। मुझे लगता है ये बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा बच्चा दुनिया में पढ़ाई करना चाहता है, इंक्लूडिंग मी? मैं तो नहीं पढ़ना चाहता था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट देन आई अंडरस्टूड कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं करूंगा क्या? अब क्या हो गया, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर, एज आई सेड, माय सन डिड हिज न्यूरोसाइंसेस एंड नाउ ही इज अ स्ट्रगलर इन हॉलीवुड, यू कैन इमेजिन। सो बट आई हैव ग्रांटेड हिम दैट थिंग, बिकॉज वन डे माई मदर टोल्ड मी दैट कि तू जो करेगा अच्छा करेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तू डॉक्टर बनेगा ना बने। तो दैट चीज एवरी पेरेंट हैज टू टेल। जो पूरा सिस्टम होता है वो आपके ऑप्शंस कम कर देता है, जिससे अरिजीत जैसे बाहर निकल आए। आप समझ पा रहे हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मैं तो जानता हूँ उसने क्यों किया। बट यू जस्ट लुक एट दैट बॉय, ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन वेस्ट बंगाल। वो जियागंज नाम के विलेज से आता है, और वो आया यहाँ पर, उसने कहा कि चलो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, और उसने बहुत मेहनत की है। पर उसको भी एक टाइम पे समझ आ गया कि मैं अरिजीत हूँ, मैंने इतनी मेहनत की हूँ, मैं 10-15 साल से मैं गाना गा रहा हूँ, मुझे अभी भी लोग बोल रहे हैं क्या करना है। यू अंडरस्टैंड? मतलब देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट पीपल लाइक। एनीबडी कैन टेक क्रेडिट कि भाई मैंने ऐसा गाना बनाया या मैं, बट इवेंचुअली पीपल लाइक हिज वॉइस, पीपल लाइक, लोगों को वो जो पर्सनालिटी है, लोगों को वो पसंद है। शायद एक पॉइंट पर उसको समझ आ गया कि मेरा जो मेन गोल था पैसे कमाना नहीं था, मुझे अपना गाना गाना था। और जितने गाना गा के मैंने पैसे कमा लिया, उसके लिए तो मेरा गांव ही काफ़ी है। उसने अपने गांव के लिए इतना कुछ किया, अपने वहाँ पे एक उसने, ही इज मेड अ क्रिकेट स्टेडियम ओवर देयर, ही डज अ लॉट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द चेज इन लाइफ कैन नॉट बी मनी, इट हैज़ टू बी हैप्पीनेस, इट हैज़ टू बी रिस्पेक्ट, इट हैज़ टू बी ह्यूमैनिटेरियन। कैसे हैप्पीनेस को कैसे चेज करना है?
कुछ लोग कहते हैं कि जो चेज है वही हैप्पीनेस है। यस ऑफ कोर्स। अब मैं तो अभी भी चेज कर रहा हूँ यार। वी आर कंप्लीटिंग 28 ईयर्स और हमारी 9th एल्बम आने वाली है और मुझे पता है कि ये सारी एल्बम्स फ्लॉप ही होने वाली हैं, कोई तो सुनने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से लोग सुनेंगे, बट मैं तब भी करना चाहता हूँ बिकॉज दिस चेज इज ऑन। ये चीज़ मुझे खुश करती है, ये गाना मुझे खुश करता है। या फिर मैं जब जाके किसी को पेशेंट को देखता हूँ, मुझे वो चीज़ खुश करती है कि मैं इसको ट्रीट कर पाया। क्योर करने वाला तो वही है, बट मैं ट्रीट तो कर पाया। जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे सामने की ऑडियंस है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि लोगों को मैं खुशी बांट पा रहा हूँ। और ये चीज़ लाइक हम लोग इस दुनिया में आए किशोर, हमें पता भी नहीं हम दुनिया में आए क्यों हैं। एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि मैं एटलीस्ट दुनिया में लोगों को खुशी देने के लिए आया हूँ। एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ इज द चेज, दैट इज द जर्नी, इज द हैप्पीनेस। तो चलते चलते वो उस जर्नी की भी बात कर लेते हैं जो हर बार जब भी आप जहाँ भी जाते हैं आपसे कहा जाता है गाने को मायरी। वो कैसे बना? इट्स ट्रिब्यूट टू माई मॉम। तो मैं रात को सो रहा हूँ, मुझे पता नहीं उस रात को मैंने क्या खाया था। तो मैं सो रहा हूँ और मेरे दिमाग में एक धुन चलती आ रही है, ना 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 मायरी, ये चलता यार। और मैं उठ गया, आई वोक अप एंड आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड जयदीप साहनी। जयदीप साहनी अब बहुत अच्छा लगता है, मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। उस समय वो एक कॉपी राइटर था। तो मैंने जयदीप को फ़ोन किया, मैं कहा जयदीप ये सुन यार गाना, ये बहुत चल रहा है। कहता है, उसने बोला पॉली तो खुद ही लिखता है, तू मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? मैं कहा बिकॉज मुझे मन कर रहा है ये गाना ना नॉर्थ इंडियन डोगरी में लिखा है, मेरी माँ डोगरी है तो डोगरी में लिखा है। कहता डोगरी तो मुझे आती नहीं। मैं कहता नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज पंजाबी में लिख। कहता अच्छा चलो मैं लिखता हूँ कि गाना बहुत अच्छा है। सो ही रोट, बट जो उसने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा इट वॉज अबाउट अ सोल्जर डाइंग इन द बैटल फील्ड, कि वो अपनी माँ के लैप में मर रहा है। मैंने उसको बोला, मैं कहा देख यार ये बहुत ज़्यादा ग्रिम है। माई थॉट इज़ कि मैं अपनी ज़िंदगी की कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी बुरी जो भी चीज़ होती है पहले अपनी माँ को बताता हूँ। सो दिस इज़ द स्टोरी आई एम टेलिंग माई मदर कि भी आई लॉस्ट समबडी आई लव्ड। सो कहता अच्छा ओके फाइन, तो हाउ सैड यू वर। मैं कहता तू लिखना शुरू कर। तो उसने क्या किया, पंजाबी लिरिक्स उसने लिखे, फिर मैंने हिंदी लिरिक्स लिखे। और मुझे नहीं पता था किशोर के ये इतना बड़ा एंथम, इट्स एक्चुअली सॉन्ग अबाउट लॉस। सबसे मज़ेदार बात है कि हर इंसान अपनी शादी में ये गाना गा रहा होता है, आई डोंट नो व्हाई, उनको समझ नहीं आता कि क्यों। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्नियाँ सजा के वो देती वादे करके मायरी, मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी से हर उसकी बात मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो मायरी। अब क्या करूं कासे कहूं ए मायरी, अब क्या करूं कासे कहूं ए मायरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पलाश सेन, कह के रहेगा कहने वाला।